कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 यदर्चा भावेन प्रेमुदिते मनादर दुर इह क्षणादासीत स्वर्गी शिव सुख समाजम किमुतदा सुखनिधि लवन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघमम हरो तव पद में ममुमा। शरण चरण है आपके तारण तरण जिहां। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनरा। आदि पुरुष आदिस जिन आदि सुविधि करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अरिहंत सिद्धम नमः उपाध्याय आचार्य जग के साधु संत सब नमन करे स्वीकार। गणधर देव कुसुमरी के जिनवाणी का ध्यान आदिनाथ भगवान का करहु चरित गुणगान। तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो ना चिर
प्रतीक्षित हूँ खड़ा, ऊपर करके मां। 13 महीने के बाद भगवान की आहारचर्या संपन्न हुई। दोबारा भगवान ने कब आहार लिया इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 1 लाख पूर्व तक उन्होंने तपश्चर्या की। 20 लाख पूर्व का उनका कुमार काल, 63 लाख पूर्व भगवान ने राज्य किया, 1 लाख पूर्व भगवान ने तपश्चर्या की। 1000 वर्ष तक मौन रहे भगवान। 1000 वर्ष तक उन्होंने आसन नहीं बदला। खड्गासन में खड़े हैं भगवान। 1000 वर्ष अखंड मौन। जटाएं बढ़ गई, जड़वत हो गए भगवान। देखो तो लगता है कि प्रतिमा खड़ी है, मगर वह भाव जिन, चैतन्य जिन वहां पर खड़े हुए। मृग गण खाज खुजा कर जाते, आसरा बनाते जीव जंतु उनको। 1000 वर्ष खड़े हैं। जटाएं बढ़ गई। भगवान का कठोर तपश्चरण, इससे बड़ी तपश्चर्या जगत में दिखाई नहीं देती है। बाहुबली ने 12 महीने तप किया, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तप किया। 1000 वर्ष कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं भगवान। कितने कितने मौसम आए होंगे, चले गए होंगे। बरसात, गर्मी, ठंडी, भीषण झंझावात, घनघोर घटाएं, झमाझम बरसात, गर्म हवाएं, ग्रीष्म का वातावरण, चिलचिलाती धूप। कौन तपस्वी ऐसा होगा? श्रीमद् भागवत में कहा है कि ऋषभदेव नग्न दिगंबर हो गए। हिंदू पुराण, वैदिक पुराण, वेदों में कहा है कि ऋषभदेव ने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। ऋषभदेव की जटाएं बढ़ गई, जड़वत खड़े हो गए भगवान। ऐसा कठोर तप दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जैसा हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ, भागवत कथा जो जगह जगह होती है, उसके 5वें सर्ग में लिखा है कि ऋषभदेव जैसा जीवन, ऋषभदेव जैसी तपस्या, ऋषभदेव जैसा कठोर त्याग इस धरती पर केवल ऋषभदेव ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। ये ग्रंथ कह रहे हैं, जैन ग्रंथ नहीं, वैदिक ग्रंथ, ब्राह्मण परंपरा के ग्रंथ। ऐसा वैराग, ऐसी विरक्ति जगत में दिखाई नहीं देती है जैसा ऋषभदेव। उसमें लिखा है 5वें सर्ग में कि ऐसे ऋषभदेव भगवान जिनके तप की कल्पना करना भी असंभव है। ना अन्न लिया, ना आहार, ना पानी, कुछ नहीं, कठोर तपस्रण। अब उठूंगा तो केवल ज्ञान जागृत करके ही उठूंगा, अपने जीवन के लक्ष्य को पा करके उठूंगा। प्रतिज्ञाएं करो। लोग कहते हैं कि महाराज हम बहुत सोचते हैं, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। ध्यान रखना, सोचने वालों से काम नहीं होता है, काम उनका होता है जो प्रतिज्ञा किया करते हैं कार्य की, उनके कार्य पूर्ण हुआ करते हैं, संकल्प लिया करते हैं। व्रतों का नाम संकल्प है, व्रतों का नाम प्रतिज्ञा है। बिना प्रतिज्ञा के हम भी सोचते हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करें, नहीं होता, निभ नहीं पाता। प्रतिज्ञा नहीं है। प्रतिज्ञा हो जाए तो दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो मनुष्य ना कर सके। ध्यान रखना, एक संकल्प शक्ति का अभाव है।
दृढ़ता होना चाहिए। बहुत से आते हैं, दीक्षा के भाव हैं, मन कर रहे हैं, कब लोगे, सोचते हैं घर की जिम्मेदारी है, परिवार है, कैसे होगा, आजकल कुछ सही नहीं है। ये सब बहानेबाज लोगों के काम। प्रतिज्ञा करो, संकल्प लो। सारा जीवन संकल्पों में जुड़ा हुआ है। ऋषभदेव ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए इस ध्यान से नहीं उठूंगा। अब जब उठूंगा तो घातियां कर्मों का नाश कर अरिहंत अवस्था को प्राप्त करूंगा, भगवत्ता को उपलब्ध करूंगा। जो बीज अंतस में लाखों लाखों जन्म पहले बोया था, वह बीज अब प्रस्फुटित होने का समय आ गया। जो देवत्व लेकर मैं भटक रहा था यहां वहां, इस दर से उस दर पर, राह नहीं मिली, आज राह मिली है, मंजिल पाकर ही दम लूंगा। ध्यान रखना। एक कठोर संकल्प कर लिया ऋषभदेव ने, नहीं उठूंगा। तूफान आए, आंधी आए, कर्मों को नाश करके ही उठूंगा। दृढ़ता जहां होती है वहां हर कार्य पूरे होते हैं। आज के बच्चों में, आज के बेटियों में, आज के बेटों में संकल्प शक्ति का अभाव है। सोचते बहुत है हम ये करेंगे वो करेंगे, संकल्प नहीं लेते। संकल्प लो, हर एक कार्य संभव हो जाता है। कोई कल्पना चावला संकल्प लेती है तो अंतरिक्ष की यात्रा किया करती है। ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति संकल्प ले लेता है अपने जीवन में, सब कुछ कर सकता है। धुन लग जाना चाहिए, संकल्प पूर्ण किए बिना जीवन बेकार है, निस्सार है। जियो संकल्प। तपस्शरण में लीन घाती कर्मों का नाश किया भगवान ने। 1000 वर्ष तपस्या की, निराहार, निरालंब, निर्भय, निर्मल, निर्मय, निरंकार की साधना में लीन भगवान। ऐसे आत्मस्थ हुए, श्रेणी का आरोहण किया। छायक श्रेणी पढ़ी, छपक श्रेणी चढ़ी, एक एक गुण स्थान बढ़ते गए, कर्मों का क्षय करते गए। मोहिनी कर्म का नाश करके भगवान ने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी का, अंतराय का नाश किया और घाती कर्मों का नाश कर ऋषभदेव भगवान 5000 धनुष जमीन से ऊपर उठते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, आकाश में, अंतरिक्ष में विराजते हैं और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। केवल हो गया, जीवन का लक्ष्य मिला। अनंत सुख में लीन हो गए। दुख की किरण नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्तियां जागृत हो गई। कुबेर को आज्ञा दी इंद्र ने, जाओ विशाल समोसरण की रचना करो भगवान के। कल यहां दृश्य होगा समोसरण का, जिसपे अरिहंत भगवान अंतरिक्ष में विराजमान हो जाएंगे। दिव्य ध्वनि खिलेगी। उधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। भरत जी महाराज का दरबार लगा। तीर्थंकर के सिंहासन पर भरत को बैठने का सौभाग्य मिला। स्वयं नहीं बैठे, उन्होंने सिंहासन छीना नहीं, ऋषभदेव उन्हें बिठा करके गए कि भरत, मेरे बाद अब इस अयोध्या का संचालन तुम करोगे। ऐसे ही करना भरत, जैसे मैंने तुम्हारा परिपालन किया है, जैसे मैंने अपने 100 पुत्रों को, तुम्हारे भाइयों का पालन पोषण किया है, तुम्हारी बहनों को सम्मान दिलाया है भरत, वैसे ही इस अयोध्या का परिपालन अब तुम्हारे कंधों पर आता है। भरत जी, परिवार के लिए नहीं, जब भी जीना तो प्रजा के लिए जीना, ये राजा का कर्तव्य हुआ करता है। राजा तुम में सुख देखते हैं, राजा में प्रजा अपना भविष्य देखते हैं, राजा में प्रजा अपनी सुरक्षा देखती है, प्रजा राजा में अपना उज्जवल भविष्य देखा करते हैं। राजाओं को कभी भी प्रजा से विश्वासघात नहीं करना चाहिए।
सिखाई राजनीति। अपने सुख का बलिदान करना पड़े भरत तो कर देना, निजी स्वार्थ को छोड़ना पड़े तो भरत जी छोड़ देना। तुम्हारे राज्य में चोरी नहीं होना चाहिए भरत महाराज, तुम्हारे राज्य में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, निर्धन नहीं होना चाहिए, धन धान्य की कभी कमी ना हो। रात दिन भरत जी आप प्रजा के चिंतन में लगो, हित के चिंतन में लगो। जो 72 कलाएं मैंने तुम्हें दी थी वह प्रदान करो। भरत जी वैसा ही राज्य संचालन कर रहे। एक दिन भरत महाराज अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं। 3 संदेश आते हैं भरत जी के। कभी कभी कोई दिन बड़ा सुखद होता है, बड़े आनंद का होता है, सुबह से शुभ शकुन ही शकुन सुनाई देते हैं, शुभ ही शुभ सुनाई देता है। भरत जी उठे, प्रातः काल उठे और जिनेंद्र भगवान की वंदना की, सामायिक किया, नमोकार मंत्र का ध्यान किया। भरत जी ने सरयू में स्नान किया। भरत ने स्नान करके जिनालय में जाके जिनाभिषेक किया और अयोध्या के सिंहासन पर सम्राट भरत विराजमान हुए। सुख दुख की खबर ले रहे हैं प्रजा की। कभी भेष बदल के प्रजा के बीच जाते हैं, कभी रूप बदलते हैं, कभी अनेक अनेक युक्तियां लगाकर प्रजा के दुखों का निवारण करते हैं। 3 संदेश आए भरत के। महाराज भरत की जय हो, संदेश आया। अयोध्या सम्राट की जय हो। भरत ने पूछा कि क्या संदेश लाए हो? बहुत सुखद संदेश है महाराज। ऐसा सुखद संदेश आप आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्नता से झूम उठेंगे महाराज। भरत जी ने कहा उत्सुकता मत बढ़ाओ। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।